गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, नमस्कार सभी विद्यार्थियों को मेरा। आज इकाई नंबर 2 स्टार्ट हमने किया है। ठीक है, फसल उत्पादन की इकाई नंबर 2 का जो नाम है वो है खेती के प्रकार एवं प्रणालियाँ। ठीक है, टाइप्स एंड सिस्टम ऑफ फार्मिंग। ठीक है, तो खेती कितने प्रकार की होती है ना, उन खेतियों से क्या लाभ होते हैं, क्या हानियाँ होती है। ठीक है, कौन कौन से उनके सिस्टम्स होते हैं, इनको हम समझेंगे इस अध्याय में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, खेती के प्रकार दिए यहाँ पे। ठीक है, तो आप खेती के प्रकार मतलब जैसा हमारा है ना, खेती का भूभाग जो है रहता है, तो उसमें अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। ठीक है, अलग अलग मिट्टियों के में अलग अलग पोषक तत्वों की मात्राएं होती कम ज़्यादा। ठीक है, तो इसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो इनका वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है उनको हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपको। ठीक है, कि कृषि उत्पादन में उपलब्ध साधनों का नाम लिखिए। ठीक, कौन कौन से नाम होते हैं। तो कृषि साधन, उपलब्ध साधन क्या क्या होते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि, फिर बीज की किस्म है कि भाई कौन सी किस्म का बीज है। ठीक है, सिंचाई की सुविधा, खाद की उपलब्धता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ठीक है बताई गई है। अब खेती को कितने प्रकार में डिवाइड किया गया यहाँ पे, 6 प्रकार से है, 6 प्रकार में विभाजित किया गया है। आपके सामने दिख रहा होगा सामान्य खेती। ठीक है, तो सामान्य खेती क्या होती है, मतलब ऑर्डिनरी फार्मिंग। तो ऑर्डिनरी फार्मिंग को हम समझेंगे कि क्या होती है सामान्य खेती। ठीक है, तो जब किसी फार्म का संगठन नई वस्तुओं पदार्थों के उत्पादन के लिए होता है और प्रत्येक पदार्थ किसी न किसी रूप में आय का साधन होता है, तो उसे सामान्य खेती कहते हैं। ठीक है, मतलब आप ऐसे खेती कर रहे हो कि जो वस्तुओं या पदार्थों का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ठीक है, उससे क्या होगा, आपका आय का साधन बनेगा। ठीक है, आय का साधन बनेगा और उसी को कौन सी खेती बोलते हैं, फिर सामान्य खेती कहते हैं। ठीक है, तो सामान्य खेती से आपकी जो घरेलू आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति होती है। ठीक है, जैसे आपका फसल, पशुधन, उद्यम आदि का चुनाव करना रहता है आपको। ठीक है, अब सामान्य खेती के लाभ बताए गए या फिर प्रश्न पूछा जाता है आपको एग्जाम में, सामान्य खेती के कोई 2 लाभ लिखिए या कोई 4 लाभ लिखिए। ठीक है, तो सामान्य खेती के 2 लाभ या 4 लाभ आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपकी बुक में 5 दिए हैं, तो आप 4 लिख सकते हैं, है ना, ब्लूप्रिंट के हिसाब से ये। ठीक है, 4 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 पूछेगा। ठीक है, तो पहला दिया इसमें किसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अच्छी तरीके से कर सकता है। ठीक है, मतलब किसान की जो भी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति वो आसानी से कर पाएगा। किसान पूरे वर्ष खेत पर कार्य में व्यस्त रहता है। ठीक है, मतलब किसान क्या करेगा, पूरे वर्ष भर उसको काम मिलते रहेगा। ठीक है, और काम मिलने के कारण फिर क्या होगा, उसको आय की प्राप्ति भी होगी। ठीक है, किसान को अपनी आजीविका चलाने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब इधर उधर जाने की आवश्यकता उसको नहीं है। ठीक है, तो उस फॉर्म से ही उसको क्या हो जाएगा, कार्य प्राप्त हो जाएगा। फॉर्म पर उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो जो भी आपके फॉर्म पर उपलब्ध संसाधन है उनका क्या कर सकते हैं, पूर्ण रूप से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, छोटे कृषकों को जोखिम का सामना कम करना पड़ता है। ठीक है, जो छोटे कृषक होते हैं, छोटे कृषकों का मतलब क्या होता है कि भाई जिनके पास खेती क्या होती है, कम होती है, उनको बोलते हैं छोटे कृषक ना। तो इस तरीके से है ना, आपके सामान्य खेती के लाभ दिए थे। ठीक है, तो आपको लाभ पता होना चाहिए, तो यहाँ पे सारे पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, अब सामान्य खेती से हानियाँ क्या होती हैं, क्या क्या हानियाँ हो सकती है सामान्य खेती से। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है, सामान्य खेती छोटे एवं सीमांत किसानों तक सीमित रहती है। ठीक है, बड़े किसानों के लिए ये मतलब उपयोगी नहीं है। ठीक है, छोटे और सीमांत किसान जो होते हैं, जिनके पास में कम रकबा होता है, ठीक है, जिनके पास में कम ज़मीन होती है, ठीक है, उनके लिए उपयोगी है ये। ठीक है, इसमें किसान अपने फॉर्म को एक व्यवसाय के रूप में विकसित कर नहीं कर सकता, है ना, मतलब एक व्यवसाय वो बना नहीं सकता है। फार्म पर साल भर कार्य होने की वजह से किसान को अवकाश कम मिल पाता है, मतलब वर्ष भर उसका काम चलते रहता है और उसको छुट्टी नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो एक हानि है। ठीक है, सामान्य खेती से। चलिए अगली जो है हमारे पास में वो है विशिष्ट खेती, है ना, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। तो इसमें क्या होता है, या फिर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि विशिष्ट खेती से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो विशिष्ट खेती किसको बोलते हैं, पहले इस चीज़ को हम समझेंगे। ठीक है, तो दिया है परिभाषा। ठीक है, मतलब एक ही उद्गम या साधन से, ठीक है, 50% या इससे अधिक आय प्राप्त होती है तो उसे विशिष्ट खेती कहते हैं। मतलब आपको 50% से ज़्यादा अगर क्या हो रहा है ना, आपकी इनकम बढ़ रही है, आपका इनकम हो रही है आपको
तो उसको कौन सी प्रकार की खेती बोलेंगे? विशिष्ट प्रकार की खेती बोलेंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे यदि गन्ने से एक किसान को कुल आय का 50% या इससे अधिक आय प्राप्त हो रही है तो इसे हम गन्ना फार्म कहेंगे, है ना। विशिष्ट खेती की कुछ शर्तें होती है जो निम्नलिखित है। हम जैसे आप लोग बताएं कि भाई एक किसान अगर है और वो क्या कर रहा है ना, मतलब 50 मतलब ज़्यादा मतलब गन्ना लगा रहा है और उसको जो अधिकतम आय है उसकी गन्ने से प्राप्त हो रही है, तो गन्ने की फसल उसके लिए क्या होगी? एक विशिष्ट खेती के रूप में होगी। ठीक है, अब क्या क्या है शर्तें? तो फार्म के पास कृषि मंडी होना चाहिए, है ना। जहाँ पे भी आपका फार्म होगा उसके आसपास क्या होना चाहिए? कृषि मंडी होना चाहिए, जिससे वो अपना जो उत्पादन होगा, फसल उत्पादन जो होगा, वो आसानी से मंडी तक पहुंचा सके। ठीक है, किसान की आर्थिक अवस्था सुदृढ़ एवं सुचारू होनी चाहिए। ठीक है, जो आर्थिक अवस्था होती है उसकी, ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए? सुदृढ़ एवं सुचारू होना चाहिए, जिससे वो समय समय पर अपनी फसल को, ठीक है, बीज दवा का प्रोवाइड कर सके। ठीक है, बीज दवा। थर्ड जो है, उद्यम मौसम की प्रतिकूल दशाओं से अधिक प्रभावित नहीं होना चाहिए। मतलब जो आपका इंटरप्राइजेस है, उद्यम है, वो मौसम के हिसाब से, है ना, दशाओं से अधिक प्रभावित नहीं होना चाहिए। नहीं तो पता चल रहा है कि अधिक मौसम खराब हो गया तो आपकी फसल भी क्या हो जाएगा? फसल को क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। तो वो नुकसान नहीं होना चाहिए, उसका पूर्ण प्रोटेक्शन, मतलब पूर्ण सुविधा किसान को करनी चाहिए। ठीक है, अगला वापस से प्रश्न बनेगा, विशिष्ट खेती के लाभ लिखिए। ठीक है, तो विशिष्ट खेती के क्या क्या लाभ होते हैं उनको देखेंगे हम। तो फॉर्म पर उत्तम प्रबंध करके कृषि को व्यवसाय का रूप दिया जा सकता है। ठीक है, मतलब कृषि को व्यवसाय के रूप में हम बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा प्रबंध करके, ठीक है, उचित तकनीकों का उपयोग करके, जो आधुनिक तकनीकें होती हैं उनका उपयोग करके, ठीक है, जो आधुनिक मशीनें होती हैं उनका उपयोग करके। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो? अपनी कृषि को व्यवसाय के रूप में परिवर्तित कर सकते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है। फार्म पर उपलब्ध संसाधनों से अधिक आय अर्जित की जा सकती है। ठीक है, फार्म पे जितने भी आपके संसाधन होते हैं उनसे आप क्या कर सकते हो? अधिक आय प्राप्त कर सकते हो। अधिक कीमती व उपयोगी मशीनें खरीदी जा सकती है। ठीक है, मतलब जो उपयोगी और उपयोग होने वाली रहती है फसलों के लिए, कृषि के लिए, उनको भी आप खरीद सकते हो अगर इनकम आपकी अच्छी हो रही है तो। ठीक है, उसके बाद में किसान को बाज़ार की गतिविधियों का ज्ञान रहता है। ठीक है, मतलब किसान बार बार मार्केट में जाएगा तो उसको जो गतिविधियाँ होती है, ठीक है, बाज़ार की, भाई कब कौन सी फसल ज़्यादा, ठीक है, ठीक है, बार बार मार्केट में जाने से उसको सारी चीज़ों के बारे में क्या हो जाता है? पता चलता है कि कौन सी फसल का कितना दाम है। ठीक है, और कहाँ तक इसको बेचा जा सकता है। फार्म पर उपलब्ध श्रमिक एवं औजारों की क्षमता एवं दक्षता में वृद्धि होती है। ठीक है, श्रमिक एवं औजारों में क्या होगी? दक्षता में वृद्धि हो जाती है, मतलब वो बढ़ते रहते हैं। ठीक है, कम क्षेत्रफल से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। मतलब अगर आपके पास में खेती कम भी है तो उससे ज़्यादा लाभ आप कमा सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से विशिष्ट खेती से लाभ हमने देखे। अब अगला इसमें है आपको विशिष्ट खेती से हानियाँ। तो प्रश्न ऐसे बन जाएगा आपको कि विशिष्ट खेतियों की कोई 4 हानियाँ लिखिए। ठीक है, या 2 हानियाँ लिखिए। तो आपको हानियों को देखना है कौन कौन से हानियाँ होती है विशिष्ट खेती की। ठीक है, तो पहला दिया है फसल एवं बाजार के असफल होने की संभावना अधिक बनी रहती है। ठीक है, मतलब फसल और बाज़ार, मतलब फसल आपकी ख़राब भी हो सकती है, बहुत चांसेस रहते हैं इसके ख़राब होने के, और बाज़ार के असफल होने की संभावना, मतलब बाज़ार असफल होना मतलब क्या होगा? क्योंकि बाज़ार में उस फसल का क्या हो रहा है? कम दाम आपको मिल रहा है, तो वो आपके लिए उपयोगी नहीं होगा। ठीक है, सामान्य वर्ष में एक ही बार आय मिलती या प्राप्त होती है, मतलब एक ही बार आप अपनी फसल को क्या कर सकते हो? बेच सकते हो। ठीक है, भूमि की उर्वरा शक्ति को लंबे समय तक बनाकर नहीं रखा जा सकता। ठीक है, मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइम जो रहता है उस वहाँ तक कि आप उसकी उर्वरा शक्ति को बनाए रख सकते हो, लंबे समय के लिए इसकी उर्वरा शक्ति बनाई नहीं जा सकती। ठीक है, फसल चक्र को अपनाना आवश्यक होता है। ठीक है, फसल चक्र जो होता है, मतलब फसल चक्र क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था अगले वीडियो में कि भाई फसल को अदल बदल कर बोना, उसको क्या बोलते हैं? फसल चक्र। ठीक है, फार्म पर बचे हुए अपशिष्ट पदार्थों का पर्याप्त पशुधन नहीं होने के कारण समुचित उपयोग नहीं हो पाता ना। फार्म पर बचे हुए अपशिष्ट पदार्थों, जैसे आपका जो चारा वगैरह बचता है ढोरों का,
ना गालन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो उसका उपयोग नहीं हो पाएगा। उत्पादन संसाधन जैसे भूमि है, श्रमिक है, हम मशीनरी का पूर्णतः उपयोग नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने विशिष्ट खेती और सामान्य खेती के बारे में जाना। अगले वीडियो में मैं अगले प्रकार खेती के जो प्रकार है उसको आपको बताऊंगा। मुझे आशा है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, ठीक है। धन्यवाद।